अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस के पहले कन्वेंशन में शिरकत की। वहां अपने खिताब में उन्होंने कई मसाइल पर तफसील से बात की। मजहब की तब्दीली का भी जिक्र हुआ और आबादी पर भी बड़ा बयान दिया। मोहन भगवत ने साफ कहा कि जिंदा रहना जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। इंसान के बहुत से फ़राइज़ हैं जो इसे वक्तन फ़वक्तन अदा करते रहना चाहिए। इस हवाले से इनका कहना है कि खुराक और आबादी में इजाफा तो जानवर भी कर सकते हैं, सिर्फ ताकतवर ही बचेंगे। ये जंगल का राज है। साथ ही जब ताकतवर दूसरों की हिफाजत करना शुरू कर दें तो ये इंसान की निशानी है। इस वक्त मुल्क में आबादी के हवाले से बहस चल रही है। चंद रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा। अब इस दौरान मोहन भगवत का यह बयान अहमियत रखता है। अपने खिताब में उन्होंने बढ़ती हुई आबादी पर बराह रास्त कुछ नहीं कहा, लेकिन जानवर और इंसान में फ़र्क बताते हुए एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की। वैसे तकरीब में संघ सरबराह ने हिंदुस्तान की तरक्की पर भी काफ़ी बातें की। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इनका हदफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार था, जिस पर वो 12 जुलाई को पटना पहुंचे थे। हमले के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में मुश्तबा दहशतगर्दों की तरबियत भी शुरू की गई थी। वहां छापा मारकर मुलजिमीन को पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 मुबैना दहशतगर्दों में से एक झारखंड पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अफसर मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अत्तर परवेज है। पुलिस का कहना है कि अत्तर परवेज पटना के गांधी मैदान में बम धमाके के मुलजिम मंजर का हकीकी भाई है। पुलिस ने बताया कि दोनों मुश्तबा दहशतगर्दों का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों के पास से पीएफआई का झंडा, किताबचा, पैम्फलेट और कई मुश्तबा दस्तावेजात बरामद किए गए हैं, जिसमें 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने का जिक्र किया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में 19% का आज इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 14 जुलाई को जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20,139 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। अब तक मुल्क में मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,36,89,989 हो गई है। इसके साथ ही अगर हम कोरोना से हुए अमवात की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से 28 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया की जानिब से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। इस दौरान अर्जीगुजार ने बुलडोजर के जरिए की जा रही इंतजामी कार्रवाई पर मुकम्मल रोक लगाने का मुतालबा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने के अमल में उमूमी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। अब इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में की गई इंतजामी कार्रवाई के ताल्लुक से दर्ज की गई अर्जियों पर भी समाअत की। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आला का ओहदा गंवा चुके शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर एक मरतबा फिर निशाना लगाते हुए कहा कि वो शिंदे और इनके हामियों के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि इन्हें धूल चटा देंगे। वज़ीर उद्धव ठाकरे ने अपनी हामी रुकने असेंबली राजन साल्वी के नाम एक खत जारी किया है। इसमें उन्होंने साल्वी का शिवसेना के तईं वफादार रहने के लिए शुक्रिया अदा किया। ठाकरे ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि आप जैसे वफादार लीडरान की हिमायत से एकनाथ शिंदे और इनकी हिमायत करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। हालांकि शिवसेना के सरबराह ने यह खत 2 जुलाई को लिखा था, लेकिन यह 4 जुम्मे को मंजर-ए-आम पर आया है। इसमें उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए राजन साल्वी की सताइश की। बीजेपी ने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के दावों पर साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और कांग्रेस से वजाहत तलब की है। इन दावों में कहा गया है कि इसने यूपीए दौर में 5 मरतबा हिंदुस्तान का दौरा किया था और यहाँ हासिल करदा हसास मालूमात अपने मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI के हवाले की थी। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा से मंसूब तबसरा का हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि हामिद अंसारी की दावत पर उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया था और इनसे मुलाकात की थी। भाटिया ने सहाफ़ियों को बताया कि अगर कांग्रेस कायदीन सोनिया और राहुल गांधी और उस वक्त के नायब सदर के अलावा हुक्मरान जमात की जानिब से उठाए गए सवालात पर खामोश रहते हैं तो ये इनके एतराफ़ जुर्म के मुमासिल होगा। कांग्रेस की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर नुसरत मिर्ज़ा के क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के बारे में एक सेमिनार में शिरकत की है, जिससे हामिद अंसारी ने भी खिताब किया था। भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के अवाम आपको इस कदर इज्जत दे रहे हैं और आप मुल्क को धोखा दे रहे हैं क्या? ये गद्दारी नहीं है। मारूफ मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने मौजूदा दौर के हिंदुस्तान का मुआवजना एक ऐसे हवाई जहाज से किया है जो परवास के दौरान सीमत मुखालिफ में उड़ने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने दावा किया कि यह तैयारा हादसे की जानिब बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान को ऐसी सरजमीन माना जा रहा है जहां कानून का निफाज दरअसल जात पात, तबके, जिन्स और नस्ल की बुनियाद पर हो रहा है। जेल में कैद इंसानी हुकूक के मारूफ कारकुन GN साईं बाबा की नज़मों और खुतूत पर मबनी किताब मेरे रास्ते से इतना डरते क्यों हो की तकरीब इजरा के मौके पर अरुंधति रॉय ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एक दौर था जब 60 की दहाई में हिंदुस्तान दौलत और अराजी की मसावायाना तक़सीम नौ जैसी हकीकी इनकलाबी तहरीकों की क़यादत कर रहा था, और अब हाल ये है कि हमारे मुल्क के लीडरान महज 5 किलो चावल और 1 किलो नमक बांटते हुए वोट मांगते हैं और इंतखाबात जीत भी रहे हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ इटमोस्ट हैप्पीनेस जैसे नावलों की मुसन्निफ़ा का कहना था कि इस मुल्क के लीडरान हवाई जहाज़ को उल्टी सिमत में उड़ा रहे हैं। सब चीज़ें गिर रही है और हम खुदा न खास्ता एक हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं। साबिक़ नायब सदर हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा से मुलाकात के दावे पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ी को ना तो कभी फ़ोन किया और ना ही मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक हिस्से में झूठ फैलाया जा रहा है और इसमें बीजेपी के तर्जुमान भी मुलविस है। हामिद अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान के नायब सदर की हैसियत से गैर मुल्की मेहमानों को मदऊ करने का फैसला उस वक्त की हुकूमत का था। उन्होंने लिखा कि हुकूमत के मशवरे पर मेहमानों को वज़ारत ख़ारजा के जरिए बुलाया जाता है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा को 5 बार हिंदुस्तान मदऊ किया और इनके साथ खुफिया मालूमात शेयर की। हामिद अंसारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मैंने नायब सदर रहते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा को फ़ोन किया, लेकिन यहाँ मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं मिर्ज़ा से तो ना मिला और ना ही मैंने इन्हें कभी बुलाया। मौलिक वबा कोरोना से निपटने की कोशिशों को तेज़ करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के तमाम बालिग शहरियों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग में इससे मुतालिक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला देते हुए कहा कि मुल्क में आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है। इस मौके पर यह फैसला किया गया है कि 15 जुलाई से मुल्क भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम शहरियों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त दी जाएगी। सऊदी अरब में तारीखी मसाजिद की बहाली मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत 13 इलाकों में वाक़ मसाजिद की तामीरनों और तज़य्युनों की जा रही है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ 130 तारीखी मसाजिद को बहाल किया जाएगा। दूसरे मरहले में जिन 30 मसाजिद को बहाल किया जा रहा है इनमें मंतक़ा रियाज़ में 6, मक्के मुकर्रमा में 5, मदीना मुनव्वरा में 4, असीर में 3 और मशरिक़ी सूबे में 2 मसाजिद वाक़ है। SPA की रिपोर्ट के मुताबिक इन मसाजिद के अलावा अलजौफ और जीज़ान में वाक़ 2 मसाजिद और तबूक की शुमाली सरहद के नज़दीक अलबाहा, निजरान, हायल और अलक़सीम में एक मस्जिद का इंतखाब किया गया है। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक मौसलाधार बारिश की पेशकशी और रियासत के कई हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारों की तातीलात में 3 दिन की तोसी कर दी है। तालीमी इदारे हफ्ते तक बंद रहेंगे और पीर से कुशादगी अमल में आएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुनक़िदा इजलास में वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी और महकमा तालीम की सेक्रेटरी वी करुणा ने शिरकत की। मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने तातीलात में तोसी की हिदायत दी ताकि तलबा को दुश्वारी पेश ना आए। बारिश के दौरान तलबा को अपने मकानात में महफूज रखने के लिए यह फैसला किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि मानसून के आगाज से 12 जुलाई तक ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 68% मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाद मंडलों में 50 से 80% मामूल से ज़्यादा बारिश हुई है। मानसून के अख्ताम तक मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से उस्मान सागर के जिन 2 गेट्स के जरिए पानी छोड़ा जा रहा था इसमें एक गेट को मजीद 1 फीट ऊपर उठाकर पानी छोड़ा जा रहा है। मुसलसिल बारिश के बाद चार मीनार के पास मौजूद कदीम दरख्त ज़मीन से उखड़ गया, जिससे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा। ताम पुलिस और बल्दिया के अमले ने सड़क से दरख्त को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। गुज़िश्ता 6 दिन से हुई बारिश की वजह से शहर के जुड़वां ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह मुकम्मिल हो गई। ओहदेदारों ने ज़खायर आब के 2 गेट्स खोलकर पानी का अखराज कर रहे थे। तहाँ मुसलसिल बारिश की वजह से आज उस्मान सागर के पहले से खुले हुए एक दरवाजे को मजीद 1 फीट उठाकर पानी छोड़ा जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में एक हफ्ते से जारी बारिश से कई इलाके झील में तब्दील हो गए। नशबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी जमा हो गया। साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने पानी की निकासी के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हुकाम से अपील की। महाराष्ट्र और तेलंगाना के दरियाए तास में हुई तूफानी बारिश की वजह से दरिया गोदावरी में 100 साल में पहली मरतबा इतना बड़ा सैलाब देखने को मिला है। तेलंगाना के SRSP ता आंध्र प्रदेश के
धवेश्वरम बैरेज तक दरियाई गोदावरी पर तामीर करदा तमाम प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोलकर पानी निचली सतह पर जारी किया गया है। जिला निर्मल के कदम प्रोजेक्ट पर खतरा मंडला रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक तेलंगाना में जोरदार बारिश की पेशकशी करते हुए 11 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में मुख्तलिफ महकमा जात के आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए बारिश की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क के अवामी मकबूलियत रखने वाले वज़ीर आला की फहरिस्त में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को 11वां मुकाम हासिल हुआ है। सेंटर फॉर नेशनल ओपिनियन सर्वे की जानिब से ताज़ा तौर पर जारी करदा सर्वे में इसका इंकशाफ हुआ है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत पर 49% अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। वहीं 19% अवाम ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि 24% अवाम ने गैर जानिबदारी का इजहार किया है। हाल ही में सेंटर फॉर नेशनल ओपिनियन सर्वे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल मुल्क की 25 रियासतों के चीफ मिनिस्टर की अवामी मकबूलियत जानने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में सर्वे कराया है। इस सर्वे में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश को 20वां मुकाम हासिल हुआ। आंध्र प्रदेश में 39% अवाम ने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया और 29% अवाम ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि 32% अवाम गैर जानिबदार रहे। मुल्क में सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत रखने वाले चीफ मिनिस्टर की फहरिस्त में चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक सर फहरिस्त हैं, जिनकी क़यादत पर 70% अवाम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने रद्दबदल करते हुए 69 इंस्पेक्टर के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर ने कई दौर के तबादला ख्याल के बाद लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक के तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के तबादलों का फैसला किया। स्पेशल ब्रांच CCS कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के तौर पर 3 साल खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले तमाम ओहदेदारों बिलखुसूस टास्क फोर्स और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर्स की शख्सी जिंदगी शुबिया के बारे में स्पेशल ब्रांच की जांच करने का फैसला किया है। वर्दी के एहतराम को बरकरार रखने और पेशेवारियत की बरकरारी के लिए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स मारटपल्ली के नामुनासिब रवैये को एतमाद शिकनी से ताबीर किया है। उन्होंने बंदोबस्त, जराइम से निपटने और ऑलराउंडर के तौर पर काम करने, फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान डिसिप्लिन की बरकरारी पर भी जोर दिया। मुसलसिल बारिश की वजह से शहर हैदराबाद में 4 मुकामात पर बोसीता मकान मुनहदिम हो गए, ताहम इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। खस्ताहाल मकानात मुनहदिम होने की वजह से मकानात में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा। कुलसुमपुरे में मुसलसिल बारिश के सबब एक मकान मुनहदिम हो गया। उस वक्त मकीन घर में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। मकान मुनहदिम होने के सबब घर का साजो सामान तबाह हो गया। कदीम तर्ज के मिट्टी के मकान का मलबा हटाया गया। रुकने असेंबली कारवान की तहरीक पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों ने मलबे की सफाई और मकीनों की मदद के इक़दाम किए। इसी तरह एक और वाक़े में हल्के असेंबली चारमीनार के हुदूद में पुराना पुल डिवीज़न के तहत दूध बोली के इलाके में 2 मकानात गिर पड़े। इत्तेफाक से दीवार गिरने से पहले इस घर में रहने वाले फौरी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के करीब दूध बोली सड़क पर कालभेड़ो मंदिर के करीब भी एक खस्ताहाल मकान की दीवार गिर गई। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।